नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AR क्लासेस पर। तो हम सभी लेक्चर 6 पर आज हम लोग पहुंच चुके हैं। मेंसुरेशन में 3D हम लोग पढ़ रहे थे और 3D में 3D में हम लोगों ने घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला ये सब पढ़ चुके हैं। और अब कुछ ऐसे फिगर जो कहीं ना कहीं इन्हीं सब से जुड़े हुए हैं, बट थोड़ा सा जो है अंतर आपको देखने को मिलेगा, उसको हम देखते हैं। आपने हमसे शंकु पढ़ा है, राइट? जब आपने हमें शंकु पढ़ा था तो हमने शंकु की आकृति कुछ इस तरीके की बनाई थी। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। शंकु की आकृति हमने कुछ ऐसी बनाई थी, ऐसे बनाए थे। पहले हम शंकु का रिवीजन करा देते हैं कि शंकु क्या था। शंकु का आयतन था 1/3 पाई r स्क्वायर h। वक्र पृष्ठ था पाई r l और संपूर्ण पृष्ठ था पाई r ब्रैकेट में l प्लस r। ऐसे देख लो, इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे? पाई r स्क्वायर जोड़ लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा? पाई r कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? l प्लस r। कभी भी कोई चीज याद मत करो, चीजों को बस जोड़ दो, काम हो जाता है ना। ये हमने जानबूझ के छिपाया है, हमने कहा पाई r ब्रैकेट में प्लस r है। कभी आपको करते समय एकदम डाउट आ जाए तो आपको पता है कि शंकु का आधार जो है ना वो किस आकृति का होता है? वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों को पता रहता है कि पाई r स्क्वायर होता है। ये शंकु का जो है आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ था। हमें पढ़ना है शंकु छिन्नक। अभी शंकु छिन्नक क्या होता है? शंकु छिन्नक होता है, आम भाषा में कहे तो उल्टी बाल्टी। आप बाल्टी लो और बाल्टी को उल्टा रख दो तो बन जाता है आपका शंकु छिन्नक। दो बना के दिखाएं? कुछ नहीं करना है, शंकु की जो टोपी है उसको हटा दो, ऐसी हटा दिया। शंकु की क्या हटा दो? टोपी हटा दो। और टोपी की जगह पर जब टोपी हटा देंगे आप तो क्या दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। अब गौर से देखो, उल्टी बाल्टी नहीं लग रही है। बाल्टी ऐसी होती, अगर इसको सीधा कर देंगे तो बाल्टी बन जाएगी। देखो, अगर हम इसे थोड़ा सा एक कट लगा के ऐसा जो है टंगना बना दे, देखो, अगर इसको सीधा करोगे तो बाल्टी बन जाएगी। तो ये क्या है? आपकी उल्टी बाल्टी। शंकु छिन्नक का मतलब हो गया उल्टी बाल्टी। ठीक, तो अब इसमें ये केंद्र हो गया और ये इसके नीचे आधार का केंद्र हो गया। अब यहां से लेके यहां इसको मिला देते हैं और ये रही इसकी त्रिज्या ऊपर वाले की, ये रही नीचे वाले की त्रिज्या। तो ये आपका ये होगी हाइट, हो गया आपका स्मॉल आर, और ये मान लीजिए आप कैपिटल आर, और ये क्या हो गई? एल। इतना समझ में आ गई? तो बस इसी के आधार पर हम लोग सूत्र बना देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका, एक चीज और होती है, एल कैसे निकालते थे? इसका एल निकालने का तरीका होता था अंडर रूट जो है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता था शंकु का, है ना? ये शंकु का चल रहा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं शंकु छिन्नक। इसको देखना, यहाँ इसके सूत्र हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो शंकु का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? आयतन देखेंगे। क्या देखेंगे? आयतन देखेंगे। तो शंकु का आयतन क्या? शंकु छिन्नक का आयतन देखो, 1/3। ठीक, पाई की जगह पर पाई। अब आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जगह पर आप जो है क्या कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, कैपिटल आर प्लस आर का स्क्वायर लगाते हैं हम लोग। बस उसमें जो है आपको 2 छोड़ दीजिएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर
प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच, बस इतना करना है। ये जो आर दिख रहा है यहाँ पे, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, ये वाला आर और ये वाला आर, इनको स्क्वायर कर देंगे, आर प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ओके है, आगे देखें। ठीक, अब इसके बाद वक्र पृष्ठ पाई आर, वहां देखो, पहले शंकु का आयतन देख लिया, शंकु का वक्र पृष्ठ देखो वहां कितना है पाई आर, आर की जगह पर अब देखो आर वहां कितना है, केवल स्मॉल आर था, लेकिन यहां पर कितना आर दिख रहा है आपको, 2 आर देखने को मिल रहा है। तो नीचे भी है और ऊपर भी है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। ठीक, इतना हो गया। अब आ जाओ संपूर्ण पृष्ठ पर। संपूर्ण पृष्ठ क्या था, पाई आर। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ में पहले तो आप इतना तो लेते ही थे, पाई कैपिटल आर स्मॉल आर एल, ये तो लेते ही थे। इसके साथ हम लोग क्या लेते थे, आधार का क्षेत्रफल, यानी कि ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर और पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे ही कर लो, पाई कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एल कैपिटल आर स्क्वायर, यही है, हाँ यही है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, मतलब फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, पाई कॉमन ले लिया, तो ये आपके शंकु चिन्ह का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आ गया है। और इसमें एक चीज और होती है, एल का मान क्या निकालेंगे, एल का मान मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, क्योंकि इसको एल का मान निकालना है, कोई ये है। अब एल का मान वहां क्या निकालते थे, इस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर निकालते थे। आपको बस कुछ नहीं करना है, एच स्क्वायर है जैसा का तैसा लिखा रहने दो, एच स्क्वायर है जैसा का तैसा लिखा रहने दो, और क्या कर दो, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दो, आपका क्या आ जाएगा, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। ये है आपका शंकु छिन्नक। ठीक, तो शंकु छिन्नक निकालने के लिए आप बस केवल शंकु को देखिए, आपको यहां अंतर क्या दिख रहा है, अंतर एक चीज आ गई है, केवल अंतर यह है कि यहां पर शंकु में छत नहीं थी और यहां पर क्या है, छत आ गई। ठीक, छत आ जाने के, अब छत आएगी कैसे, अब कोई कोण है उसको बीच से काटोगे तो क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा सर्कल बनेगा। ऊपर कैसा बना है, छोटा सर्कल बना है, तो बड़ा सर्कल है तो हमने मान लिया कैपिटल आर, और छोटा सर्कल है तो हमने मान लिया स्मॉल आर। इस तरीके से जो है सूत्र में केवल केवल आप देख पा रहे होंगे कि त्रिज्या का अंतर आ रहा है, जहां जहां त्रिज्या है वहां वहां चीजें बदल गई, बाकी सारी चीजें आपको सेम देखने को मिलेंगी। देखो 1/3 पाई एच अपनी जगह पर है, अंतर किस में आया, वही कैपिटल आर और स्मॉल आर में। देखो इस वाले में देखो पाई और एल अपनी जगह पर है, अंतर किस में आया, त्रिज्या में आया। ऐसे यहां पर हर जहां पर जो है आपकी त्रिज्या है, बस वही वही जो है अंतर आ जाएगा, और ये आ गया ऊंचाई। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ कर दें। शंकु चिन्ह हो गया। अब एक नई चीज क्या रह गई है, जिसका नाम है प्रिज्म और पिरामिड। तो इसको और देख लीजिए, प्रिज्म और पिरामिड क्या होता है। आज हम लोग 3D से फ्री हो जाएंगे। सॉरी, एक अभ्यास प्रश्न श्रृंखला आगे लेके आएंगे, पहले कंसेप्चुअल के साथ कुछ अभ्यास करा दे रहे हैं, फिर आगे चल के देख लेंगे। अभी हम लोग केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे। कल संभव हुआ तो एक लेक्चर 7 डाल देंगे, उसमें हम लोग गोला और दुगोला का तो अभ्यास कर ही चुके थे। कल शंकु छिन्नक, प्रिज्म और पिरामिड के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो
और भी चीजें हो जाएंगी। अब है आपका प्रिज्म। प्रिज्म और पिरामिड। तो प्रिज्म कैसा होता है? प्रिज्म के लिए ध्यान रखो कि कोई भी आकृति हो जिसका फर्श और छत समान है, वो क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो क्या है, हम लोग देखेंगे कि इसमें वही है कि वॉल्यूम देखना है, एलएस से देखना है और टीएस से देखना है। तो आप बताइए, हमने आपको पहले दिन जो फॉर्मूले बताए थे बस केवल उतना ही है, क्योंकि यहाँ को आकृति नहीं पता। अब हो सकता है प्रिज्म की छत घनाभ के आकार की हो। जैसे मान के चलो, ये बताओ हमें, जैसे इसकी जो छत है ये किस आकार की है? रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, ठीक। अब ये बताओ, इसके ऊपर इस आयताकार ये एक प्लेट है, एक सीट है, इसके ऊपर एक और रख दी, एक और रख दी, ऐसे रखते चले जा रहे हो तो आप देख पाएंगे कि आपको कुछ इस तरीके की आकृति बनती दिखाई देगी, हाँ या ना? एक रखा, फिर दो रखा, फिर तीन रखा, चार, इस तरीके की सीट बन जाएगी। तो ये भी एक क्या है? प्रिज्म है। देखो इसकी छत देखो और इसका फर्श देखो, दोनों ही कैसे हैं? समान है। ऐसे ही मान के चलो, हम कोई एक चूड़ी ले रहे हैं, चूड़ी, और चूड़ी को एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाओ तो कुछ ऐसी आकृति देखने को मिल जाएगी, एक के ऊपर एक चूड़ी। तो बेलनाकार आकृति होगी तो बेलन एक प्रिज्म के रूप में हो जाएगा। तो आपको यहां ये याद नहीं रखना है कि आकृति कोई भी हो सकती है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि वही फॉर्मूला लगेगा जिसकी आकृति होगी। इतनी बात याद रखनी है। जैसे कि तो यहां पर सूत्र क्या बनेगा? सूत्र कुछ नहीं है, वही है आयतन। जिसने पहली क्लास नहीं ली है उसको ये यहां हेल्प दे देगा कि आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब जैसे मान के चलो ये त्रिभुजाकार कोई एक आकृति है, ठीक। हमने एक कोई बॉक्स लिया है, ट्रायंगल जैसे कि होता है, एक ट्रायंगल बॉक्स दिया, उसको एक के ऊपर एक रखते चले जा रहे हैं। तो ये बताओ, कुछ इस तरीके की आकृति नहीं देखने को मिल जाएगी? इस तरीके की आकृति देखने को नहीं मिल जाएगी। तो क्या है इसकी? देखो, इसका फर्श, इसका छत कैसा है? समान हो गया। तो आकृति कोई भी होगी, ट्रायंगल होगी, ठीक है, चतुर्भुज होगी, पंचभुज होगी, षट होगी, सप्त होगी, अष्ट होगी, कुछ भी हो सकती है। ये सभी किस कैटेगरी में जाएंगी? ये सब प्रिज्म में जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका फर्श और इनकी छत जो है कैसी होनी चाहिए? समान होती है। बस इतनी बात याद रखनी है। तो एल से क्या होता है आपको पता है? परिमाप इंटू ऊंचाई। तो उस आकृति, जो भी आकृति, उसका परिमाप निकालो, ऊंचाई के साथ गुणा कर दो। टीएस से आपको पता है कि टीएस से क्या होता है कि एलएसए के साथ फर्श का क्षेत्रफल निकाल लो और प्लस छत का क्षेत्रफल, बस ये हो गया, ये आपका प्रिज्म खत्म हो गया। तो प्रिज्म में कोई भी आकृति आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। इस पे एक सवाल जो है आप लिख लीजिए, हम बोले दे रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। लिखो, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आयतन 180√3 है।
180√3 है। तो बताइए इस प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी? तो बताइए इस प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी? तो हमने क्या किया है कि एक त्रिभुज है, भुजा उसकी कितनी है? 6। तो इसका मतलब यह है कि ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। अब एक जो है त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, तो यानी वो समबाहु होता है। राइट एंड रॉन्ग? सही बात है। अब उस पर त्रिभुज रखते चले जा रहे हैं, रखते चले जा रहे हैं, तो एक ऊंचाई मिल गई। और जैसे ही हमें कोई ऊंचाई मिलती है तो हमने देखा तो 6 ये रहा, 6 ये रहा, 6 ये रहा। ठीक, तो यानी कि जो प्रिज्म बना है उसकी आकृति कैसे होगी? समबाहु होगी। तो समबाहु होगी तो देखो क्या करेंगे, आयतन बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा 6, नहीं क्योंकि 6 ढूंढना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। हमने क्या कहा था कि आपको फॉर्मूला याद करना है आयतन का। आयतन बराबर हो गया आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आप आकृति देखिए कैसी है, समबाहु है। तो समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो। तो आयतन आपको पता है कितना है? 180√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी से बताओ? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई हमें निकालनी है। तो 180√3/4। आपको भुजा कितनी दी है हमने? 6, तो 6 रख दीजिए। एच हमें निकालना है। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 180 और 6 × 6/4 इंटू एच, तो 6 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। 6 18 30 और 6 पंचे 30, तो 5 को 20, यानी एच बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर सेंटीमीटर, जिसमें सवाल हो देख लेना। तो ऊंचाई निकल के आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के सवाल जो है प्रिज्म के आपको देखने को मिलेंगे। आकृति कोई भी हो सकती है, आप जैसे ही आप आकृति देखेंगे उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ऊंचाई से बढ़ा के दीजिए। आयतन है तो आयतन, वक्र पृष्ठ वक्र, संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ। तो आप समझ गए कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। ठीक है, तो प्रिज्म की बात यहीं पर हम खत्म करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पिरामिड को समझने का प्रयास करेंगे। पिरामिड आपने देखे होंगे कि इजिप्ट, मिस्र के पिरामिड आपने देखे होंगे, है ना? तो इसको रफ कर दें, इस सवाल को लगा ही लिया गया हुआ। ठीक, देखिए आप लोग जो है पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है ना? पढ़ते पढ़ते जो है अभ्यास करते रहा करें, देखते रहा करें। हो सकता है कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो, कम ही होंगे पढ़ने वाले, क्योंकि ऑनलाइन में चीजें आपको और अच्छी मिल सकती है, बोर्ड अच्छा मिल सकता है, चीजें जो है बदली हुई लग सकती हैं, लेकिन चीजें वो आवश्यक हैं जो आपके एग्जाम हॉल में जाए। तो एग्जाम हॉल में जाएगा कंसेप्ट, और जो आपको हम बता रहे हैं वो बात जो आपके दिमाग में बैठेगी। कोई भी चीज जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं कैसे बनती है। एक अगर लाइन हमने खींची है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ बटन दबा दें, क्योंकि हमारे द्वारा जो है डिजिटल बोर्ड पे कई बार पढ़ाया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बटन दबाया, सीधा प्रिज्म आपके सामने आ गया, पिरामिड आपके सामने आ गया, और उस पर बता दिया कि पिरामिड ये हो गया। तो बनता कैसे है वो हम लोग नहीं सीख पाते, है ना? तो यहाँ पर हम एक एक चीज बना रहे हैं, ऐसी आप भी बनाओ घर पे। तो पिरामिड कैसा होता है? तो पिरामिड आपने ऐसा देखा होगा, अगर ऐसे ले लो और इसको ये और ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है? पिरामिड है। ठीक है, इसका आधार कैसा है? रेक्टेंगल है। ठीक, आयताकार है, आकृति कोई भी हो सकती है।
तो इसमें भी वही है कि पिरामिड निकालने के लिए सबसे पहले आयतन देखो। तो आयतन क्या है, देखो शंकुनुमा संरचना जा रही है। अगर आप चार तरफ से इसको देखोगे तो इस तरफ देखो शंकु दिखाई देगा, एक शंकु। यहां से देखो ये शंकु जैसा दिखाई जा रहा है बनता हुआ। अगर आप यहां से देखोगे तो भी वैसी आकृति, यहां से देखोगे तो भी, पीछे से देखोगे तो भी, और यहां से देखोगे तो हर जगह से आपको समान आकृति देखने को मिलेगी। ये होता है आपका पिरामिड। तो पिरामिड में आप लोगों ने मंदिर देखे होंगे जो हमारे द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं। तीन प्रकार की शैलियां होती हैं मंदिरों की, नागर शैली, द्रविड़ शैली, और एक होती है आपकी बेसर में। तो बेसर शैली आप अगर उत्तर भारत में है तो नागर शैली देखने को मिलती है, और दक्षिण में जाएंगे तो द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के मंदिर आपने कैसे देखे, इसी शिखरनुमा देखते हैं आपने देखे होंगे, बहुत इस तरीके एकदम चोटीनुमा ऐसे जाएंगे त्रिभुजाकार। ठीक, तो ध्यान रखना कि इनका जो टॉप होता है वहां से अगर कोई एक जो है घंटा टांग दिया जाए तो ये घंटा अगर टंगा हुआ है तो ये शीर्ष से लेके नीचे तक होता है ये। और फिर है आपका मंदिर। तो ये जो घंटा टंगा है, जैसे आप मंदिर में गए और मंदिर में इस तरीके की संरचना ऊपर की ओर बनी हुई है, और आपने देखो ऊपर कोई घंटा टंगा है, और घंटा जो है एक जो है चैन से नीचे तक लटका है, तो पता है वो क्या है, वो आपको एक पिरामिडनुमा संरचना का बना हुआ है। उसकी ऊंचाई जो है वही होगी जो घंटे की ऊंचाई है। अब घंटा कहां तक आया है वो देख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आपको पिरामिड बनते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो चलिए, तो पिरामिड के लिए आयतन वही आयतन हो जाएगा। आयतन क्या है, पिरामिड का आयतन निकालना है ना, ये पिरामिड लिख दें, पिरामिड है तो पिरामिड का आयतन क्या हो जाएगा। अच्छा, पिरामिड का आयतन क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं ऊपर जो संरचना बन रही है वो किस आकृति की है, शंकु की आकृति की है ना। अब शंकु का बेस कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ, शंकु का बेस मतलब आधार कैसा भी हो सकता है कि बेस देखो सर्कलाकार हो जाए, ऐसा हो जाए, सर्कलाकार हो जाए, और सभी जो है जाके ऐसे मिल जाए। तो इसका देखो, ये तो शंकु, हमेशा ये ध्यान रखना कि पिरामिड में सारी की सारी भुजाएं जो अगल बगल से पार्श्व जा रहे हैं वो एक जगह जाके मिल जाएंगे। जब अगर मिलते हैं तो आकृति हमेशा शंकु की बनती है। तो आधार किसी भी आकृति का हो सकता है। देखो ये आयताकार है, आयत का है, ये कैसा है, वृत्त का है, और एक और बनाते हैं, इसको भी मिला दो, ये कैसा है, वर्ग का है। एक हम त्रिभुज ले रहे और त्रिभुज को मिला देंगे तो किस आकृति का है, त्रिभुज का है। तो आप देख रहे हैं पिरामिड में क्या बदलता है, आधार। आधार बदल सकता है, क्या सीखे, आधार बदल जाएगा। इसका मतलब आधार स्थिर नहीं है। आधार स्थिर नहीं है तो हम क्या यहां पर ये बता पाएंगे कि आधार स्थिर है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कोई आकृति स्पेसिफाई करके नहीं ले सकते, तो हम क्या लिख देंगे, आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल। 1/3 आधार का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई। अब जिस किसी की भी, जैसे कि मान के चलो ये वर्गाकार होता तो हम a स्क्वायर लिख देते यहां पे, अगर वो आयताकार होता तो हम लोग क्या लिख देते, l/2 भी लिख देते, अगर यहां पर त्रिभुजाकार होता तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कर लेते। जो भी आधार का क्षेत्रफल होगा हम वो कर देते। आगे बात समझ में, 1/3 क्यों लगा है, शंकु, ऊंचाई तो है ही, ऊंचाई से गुणा करते हैं तभी निकलता है, इसलिए 1/3 क्यों लगा है, क्योंकि आकृति कैसी बन रही है, शंकु आकार बन रही है। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वक्र पृष्ठ देख लो, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लो। तो वक्र पृष्ठ, पिरामिड का वक्र पृष्ठ देख लो। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, यहां पर ऊंचाई कैसी होगी, देखो गौर से, आया दिमाग में, ऊंचाई होगी त्रियक, तिरछी होगी। देखो हर जगह से तिरछी जा रही है तो ऊंचाई कैसी होगी, त्रियक, तो लिख दो त्रियक ऊंचाई। अच्छा, हमने यहां ऊंचाई जो है साधारण लिखिए क्योंकि हम बीच से ले रहे हैं, शीर्ष से,
जैसे मंदिर में जाते हो तो मंदिर में शीर्ष से जाते हो तो ऊंचाई सीधी है, घंटा जो टंगा रहता है वो शीर्ष, वो ऊंचाई है। अगर आप उसी मंदिर को बाहर से देखोगे तो ऊंचाई तिरछी दिखाई देगी। तो यहां पर क्योंकि वक्रपृष्ठ को कहां से देखते हो, बाहर से देखते हो। पहले दिन की क्लास याद करो, जो वक्रपृष्ठ बना रहे थे हम तो क्या कह रहे थे कि अब रोड पे खड़े हो और क्या देख रहे हो, एक घर देख रहे हो। तो ऐसे ही रोड पे खड़े होकर यदि आप मंदिर देख रहे हो तो मंदिर का शिखर देखोगे तो तिरछी आकृति दिखाई देगी, और जब तिरछी दिखाई देगी, ऊंचाई दिखाई देगी, तो ऊंचाई लिखेंगे, जो दिखेगा वही बिकेगा। तिर्यक ऊंचाई हो गई 1/2 गुणा परिमाप। वहां केवल परिमाप इंटू ऊंचाई थी, वक्रपृष्ठ में यहां कितना लग जाएगा आपका 1/2 परिमाप इंटू ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठ में आपको पता है क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हम लोग ले लेते हैं क्या, LSA। अच्छा ये बताओ, संपूर्ण पृष्ठ में होता है कि वक्रपृष्ठ के साथ फर्श को जोड़ दो, मतलब फर्श का क्षेत्रफल जोड़ दो और छत का क्षेत्रफल जोड़ दो। क्या पिरामिड में आपको छत दिख रही, नहीं दिख रही। देखो हर जगह शिखर बन रहे हैं, तो क्या पिरामिड में छत होगी, नहीं होगी। तो क्या होगा, फर्श होगा। तो LSA के साथ क्या जोड़ दो, फर्श का क्षेत्रफल, हो गया पिरामिड। बस इतना आसान है, इतना ही आसान है। तो प्रिज्म और पिरामिड में आपसे अगर कोई एक लाइन में अंतर पूछे तो आप क्या बताओगे, प्रिज्म और पिरामिड में कोई अंतर पूछे तो एक अंतर क्या बताओगे, आप ये कहोगे कि प्रिज्म में फर्श और छत दोनों ही होते हैं, जबकि पिरामिड में केवल और केवल फर्श होता है, छत नहीं होती। याद रहेगी इतनी बात बस। तो हमने आपको शंकु छिन्नक के फॉर्मूले बताए, प्रिज्म बताया और पिरामिड बताया। ठीक, एक सवाल कर लीजिए, जब आए हैं तो कम से कम एक सवाल तो करके ही जाइए। तो लिखो सवाल एक वर्गाकार प्रिज्म, एक वर्गाकार आधार का, एक वर्गाकार आधार का प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके आधार की भुजा 10 मीटर है, 10 मीटर है। लगाइए। अब आपका प्रिज्म बोल दिया ना, पिरामिड बोल दिया, पिरामिड है, पिरामिड का है सवाल, एक पिरामिड है, पिरामिड का सवाल था ये, अभी प्रिज्म नहीं करवा रहे हैं। पिरामिड, एक पिरामिड है, पिरामिड का जो आधार है वो कैसा है, वर्गाकार है, और उसकी भुजा कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। हमने अपने मन से बोला है तो हम फिर से दोहराए दे रहे हैं, अगर आपका यहाँ वहां हो गया वो सवाल कि एक पिरामिड है जिसका आधार कैसा है, वर्गाकार है, और उस वर्ग की भुजा दे रखी है कितनी, 10 मीटर। देखो हम बना दे रहे हैं जितना आपको क्लियर हो जाएगा। 10 10 10 और 10। और पिरामिड की क्वालिटी क्या होती है, यहां से दीवार खड़ी करी, यहां से दीवार खड़ी करी, और एक दीवार यहां से चली सीधी ऐसी और एक ऐसी, ठीक ऐसे कर दो। थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो वर्गाकार है, तो सबसे पहले निकालना क्या है, TSA। TSA बराबर क्या होता है, LSA प्लस फर्श का क्षेत्रफल, ये होता है।
अब आपको टी से तो एल से तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले एल से निकालो। एल से क्या हो जाएगा, एल से क्या हो जाएगा, 1/2 परिमाप। तो परिमाप बताइए कितना है, परिमाप बताइए इसका, परिमाप कितना हो जाएगा 40। 4 इंटू ए, भुजा कितनी है आपकी 10, तो कितना हो जाएगी 40। और शायद ऊंचाई नहीं बोली थी हमने, ऊंचाई नहीं बोली थी है ना। एवं ऊंचाई, सवाल में लिख लो, एवं ऊंचाई जो है 13 मीटर है। ऊंचाई कितनी है 13 मीटर है, इसको 13 लिख लो, ये 13 है, 13 ऊंचाई जो है कितनी है 13 है। अगर सेंटर से लेके यहां तक अगर केंद्र रखें तो कितनी हो जाएगी 13, तो 13 से बड़ा कर दो, 20 फिर कटेगा। तो एल से कितना आ गया 13 दूनी 26, 260 मीटर स्क्वायर। तो टी एस निकालने के लिए क्या करना, सीधा 260 लिख दो, प्लस फर्श का क्षेत्रफल, फर्श कैसा है वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर दें, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर दें, अच्छा हमने दे रखी थी है ना, अगर नहीं भी देते तो हम निकाल लेते, ऐसा क्या था। अगर हमें ऊंचाई नहीं दी होती सवाल में तो हम निकाल भी सकते थे, कैसे निकालते, शीर्ष से डाल दे इसको है ना, और ये त्रियक ऊंचाई निकालने के लिए, क्योंकि पाई आर एल होती है, इसकी जो है त्रियक ऊंचाई जो है निकालनी थी, तो कितना हो जाती, ये ऊंचाई जाती 10 और ये हो जाता 5, इस तरीके से। ठीक, तो चलिए सवाल बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका फर्श का क्षेत्रफल है ना, भुजा स्क्वायर होता है, तो बस कुछ भी कितनी है 10/10 कर देना उसको। ये तो सवाल लग गया ना, सवाल हमने कहा नहीं था अपने मन से बोल रहे हैं, तो हम भुजा नहीं भी बोलते तो भी हम निकाल लेते, कहने का मतलब मेरा ये है, लिख दिया तो अच्छी बात है। तो कितना हो जाएगा 360 मीटर स्क्वायर। तो आप लोग आज का काम आपका ये है कि जितने भी आपके फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों का आपको रिवीजन करके आना है, और कल कोशिश करेंगे कि ये 20 प्रश्नों का एक जो है लेक्चर ले लें, इसमें जो है आपके पिरामिड और प्रिज्म और शंकु छन्नक के सारे क्वेश्चन आपके हो जाए, है ना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।